ठीक है, अभी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, माइक ओपन करके बताइएगा क्योंकि मैं स्क्रीन में हूँ तो मुझे आपका थम्स अप ये दिख नहीं रहा। जी मैम आ रही है। दिख रही है मैम। ओके, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सभी को। आज हम छंदोग्य उपनिषद का पार्ट 2 देखेंगे। हमने कल की क्लास में शुरू का जो भी है वो देख लिया था। आज हम इसमें ये सब हमने पहले पढ़ लिया है, पहले अध्याय में। आज हमको पढ़ना है शांडिल्य विद्या, जो कि तृतीय प्रपाठक का 14वां खंड में शांडिल्य विद्या बताई गई है। ठीक है, तो इसमें यह छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक है। इसमें क्या बताया गया है? सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत। इसमें ब्रह्म को जलान कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म को ये याद रखिएगा कि किस उपनिषद में ब्रह्म को किस नाम से बुलाया गया है या कौन सा नाम दिया गया है। ठीक है, तो जैसे हमने केनोपनिषद पढ़ा था उसमें तद्वन नाम था, है ना। और क्या पढ़ा था एक जगह, और हमने कुछ अलग नाम पढ़ा है ब्रह्म का, याद है किसी को? भगवान था। हाँ जी, हाँ तद्वन, तद्वन नाम पढ़ा था हमने। और क्या नाम पढ़ा था? और किसी उपनिषद में पढ़ा है? चलिए, याद नहीं है, एक बार बाद में देख लेंगे। अभी हम इसका देखते हैं, है ना। तो इसमें जो छांदोग्य उपनिषद में है जलान कहा गया है। ठीक है, तो इसमें इस मंत्र का अर्थ है, ऐसा बताया गया, संपूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्म रूप है, उसकी जलान मानकर शांत होकर उपासना करनी चाहिए। किसकी? ब्रह्म की। ठीक है, तो संपूर्ण जगत जो है वह ब्रह्म है। ब्रह्म को यहाँ पर जलान मानकर उनकी शांत होकर उपासना करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आगे एक श्लोक मिलता है, उसमें है अथ खलु क्रतुमयः। इसमें ऐसा बताया गया है, उपासना तक ही सीमित ना करके कर्म करें, क्योंकि वह क्रतुमय है। ठीक है, कर्म करने योग्य है। अगर आप संसार में हैं तो कर्म भी आपको करना है, सिर्फ आप उपासना करके ही नहीं जीवन व्यतीत कर सकते। तो इसमें आगे बताया गया है कि उपासना तक सीमित ना करके कर्म करें, क्योंकि वह क्रतुमय है। ठीक है, अब आगे इसमें ब्रह्म के गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो ब्रह्म के गुण एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है? मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदं भ्यतो अवाक्यनादरः। ठीक है, इसका क्या अर्थ बताया गया है? वह ब्रह्म मनोमय, प्राण शरीर, प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश शरीर, सर्व कर्म, सर्व काम, सर्वगंध, सर्व रस, इस संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाक रहित और संभ्रम शून्य है। ठीक है, तो ऐसा ये गुण बताए गए हैं ब्रह्म के कि वह इस प्रकार है। ठीक है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महत् से भी महत् है। ठीक है, ब्रह्म हृदय गुहा में अवस्थित है। इसमें उनका स्थान भी बता दिया गया है और उनके गुण भी बताए गए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है मनुष्य आयु का स्वरूप। मनुष्य की आयु का स्वरूप क्या है? तो इसमें पुरुष, निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। इसमें पुरुष के बारे में बताया गया है। एक ये चीज आपको याद रखनी है, ये श्लोक का एक भाग है, एक वाक्य है, ये याद रखना है। पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य, निश्चय
पुरुष ही यज्ञ है। अब इसमें उसकी जो पुरुष है या मनुष्य है उसकी आयु के बारे में बताया गया है। तो इसमें सवन बताए गए हैं, 3 सवनों के नाम आए हैं, 3 सवन बताए गए हैं। पहला प्रातः सवन, दूसरा मध्याह्न दिन सवन और तीसरे को तृतीय सवन ही कहा गया। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ष, जो प्रातः सवन होता है वह 24 वर्ष तक की आयु होती है। 24 वर्ष तक प्रातः सवन होता है। तो इसमें गायत्री छंद, इसमें आगे एक सूत्र है उसको ही मैंने ये उसके मेन पॉइंट याद रखने के लिए लिख दिया है कि जो प्रातः सवन है 24 वर्ष है, गायत्री छंद रूप है, वसु गण होते हैं और प्राण ही वसु है। इसमें प्राण जो इसके गण होते हैं वह वसु गण होते हैं और प्राण ही वसु है। ठीक है, दूसरा मध्य दिन सवन है जो, तो उसकी आयु क्या होती है 44 ईयर्स, 44 वर्ष। इसमें तिष्टुप छंद होते हैं और गण क्या है, रुद्र गण है और प्राण ही रुद्र गण है। इसमें प्राण को ही रुद्र गण बोला है। ठीक है, और जो तृतीय सवन है, तृतीय सवन में 48 ईयर्स है आयु और इसमें जागृति जगति छंद है, जगति छंद और गण क्या है, आदित्य गण है और प्राण को ही आदित्य कहा गया। ठीक है, जो इस प्रकार जानता है वह 116 वर्ष जीवित रहता है। इसमें कुल आयु जो बताई गई है वह 116 वर्ष बताई गई। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है कि छांदोग्य उपनिषद में कुल आयु कितनी बताई गई है, 116 वर्ष बताई गई है और इनमें 3 सवन बताए गए हैं, 24 वर्ष, 44 वर्ष और 48 वर्ष ऐसे बताए गए। ठीक है, तो इसको मेन चीज ये याद रखनी है। फिर इसमें धर्म के 3 स्कंध बताए गए। तो धर्म के 3 स्कंध क्या क्या हैं, यज्ञ, यज्ञ में ही अध्ययन और दान है और दूसरा स्तंभ तप बताया गया है और तीसरा स्तंभ तितिक्षा बताया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर पुस्तक के छंदोग्य उपनिषद के अनुसार धर्म के कितने स्कंध हैं या 3 स्कंध कौन कौन से हैं, तो आपको इनके नाम। ठीक है, यज्ञ अध्ययन और दान और दूसरा तप और तीसरा तितिक्षा। अब देखिए इसमें जो छंदोग्य उपनिषद में आगे बताया गया है, इसमें एक चीज बताई गई है आत्मा के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ से एक महावाक्य लिया गया है। जो 4 महावाक्य हैं उनमें से एक छांदोग्य उपनिषद से भी लिया गया है। तो इसमें कौन सा लिया गया है, तत्त्वम असि। ठीक है, अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे तत्त्वम असि और अगर हम साथ में लिख देते हैं तो तत्त्वम असि। ठीक है, वह वही तू है, इसका अर्थ होता है वही तू है और यह महावाक्य छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें कौन से मंत्र से, सर्वम तत्सत्यम सा आत्मा तत्त्वम असि। इसमें 6वें अध्याय का 8वां खंड है और 7वां श्लोक है, ऐसा उसमें से यह महावाक्य लिया गया है। ठीक है, तो वह सब सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है। वही तू है मतलब आत्मा ही जो है वही तू है। तो यह महावाक्य लिया गया है, तो इसको याद रखना है छंदोग्य उपनिषद से कौन सा महावाक्य लिया गया। ठीक है, फिर आगे इसमें आहार के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। इसका अर्थ क्या है, आहार शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। सत्व यहाँ पर अंतःकरण को बोला। ठीक है, तो आहार शुद्ध होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है
तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है, मतलब संपूर्ण ग्रंथियां खुल जाती है। ठीक है, तो ये आहार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये भी कई बार ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, ये भी आ जाता है। ठीक है, आहार शुद्धौ सत्वा शुद्धि सत्व शुद्धौ, ऐसे करके दे देगा कि ये कौन से उपनिषद से लिया है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्ध होने से जो स्मृति है वो निश्चल होती है, और स्मृति की प्राप्ति से संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है, संपूर्ण ग्रंथियां खुल जाती है। ठीक है, फिर छांदोग्य उपनिषद में एक सत्यकाम जवाला की कहानी बताई गई है, उनका उपाख्यान है सत्यकाम जवाला का। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें ऐसे थोड़ा कहानी है, कहानी के रूप में इसको देख लेते हैं कि जो सत्यकाम जवाला होते हैं वो गौतम ऋषि के पास जाते हैं। पहले वो उनको ये एहसास होता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो अपनी माता से बोलते हैं कि माता मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की खोज में जा रहा हूँ। तो उनकी माता उनको आज्ञा दे देते हैं, ठीक है। जब वह जाते हैं तो हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क गया था मेरा। अभी आ रही है आवाज? जी मैम। हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ जी, वो लाइन गोल हुई तो वाईफाई बंद हो गया, तो थोड़ा देर ऐसे होता है, बीच में हो सकता है फिर से जाए। अभी ठीक है, हाँ आगे चलते हैं फिर। हाँ, तो हम इसमें सत्यकाम जवाला की कहानी पे थे, है ना। तो क्या होता है, जो सत्यकाम है वह अपनी माता से एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद हुई, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। जी जी। तो जो सत्यकाम जवाला है वह अपनी माता से आज्ञा लेकर के विद्या ग्रहण करने, ज्ञान लेने के लिए वह गुरु की तलाश में निकलते हैं और वह गौतम ऋषि के पास जाते हैं। गौतम ऋषि से वो पूछते हैं कि क्या मैं आपके आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। तो गौतम ऋषि वहां पर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है। तो वह उनको तो नहीं पता होता है कि उनका परिचय क्या है, वह अपनी सिर्फ माता, जिन उनका नाम जवाला होता है, ठीक है, तो सत्यकाम के माता का। तो वह बोलते हैं कि तुम पहले अपना गोत्र पता करके। तो वह फिर अपनी माता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि माता मेरा गोत्र क्या है, क्योंकि जहां भी मैं विद्या ग्रहण करने जाता हूँ वहां मुझसे मेरा परिचय पूछा जाता है। तो फिर उनकी माता बताती हैं कि एक समय था मैं कहीं पर काम करती थी और वहां मैं लोगों की सेवा करती थी, वहां अतिथि आते थे, उनकी मैं सेवा करती थी, और उसी समय तुम अ, मुझे प्राप्त हुए, मुझे पैदा हुए। तो अ, ऐसे तुम्हारा गोत्र मुझे नहीं पता है कि तुम किसके पुत्र हो, पर तुम मेरे पुत्र हो तो तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा नाम सत्यकाम जवाला है, ऐसा करके। तो वह जैसा उनकी माता ने उन्हें बताया था वह आए और गौतम ऋषि को उन्होंने वैसा ही बताया कि उनको गोत्र नहीं पता और मेरा नाम सत्यकाम जवाला है, आप मुझे, मेरा परिचय इतना ही है। तो गौतम ऋषि उनसे प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाई नहीं, जैसा मैंने कहा था, मतलब जो सत्य था उन्होंने बता दिया, यह जाने हुए कि
उन्हें वहां पर, क्योंकि उनका तो कोई गोत्र पता नहीं है, तो उनको विद्या मिलेगी भी या नहीं, तो वो उनकी सत्यवादिता जो थी उससे प्रसन्न हुई और उन्हें बोला ठीक है, तुम मेरे आश्रम में रह करके विद्या प्राप्त कर सकते हो। और उसके लिए उन्होंने उनको एक टास्क दिया। उन्होंने क्या टास्क दिया, तो उन्होंने 400 गायें जो कि बहुत दुर्बल थी और बीमार थी, ऐसी गायें जो थी, वह दुबली पतली दुर्बल गायें जो थी, वह उनको 400 गायें दी और बोले कि तुम इनसे जंगल में लेकर जाओ, वहां तुम इनको चराओ, इनकी सेवा करो, और जब यह गायें 1000 हो जाएंगी तब तुम वापस आना। ठीक है, तो वो उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए वह 400 दुर्बल गायों को लेकर के और वह जंगल चले गए। जंगल में जब चले गए, वहां वन में उनकी सेवा करते रहे और उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा करी और वह गायें स्वस्थ हो गई और धीरे धीरे उनमें वृद्धि हुई और वह 1000 गायें हो गई। उसके बाद ही उनको वापस आना था। अब इसमें पूरी कहानी में वहां जब उनको वापस आना था, तो उनको वहां पर जो ज्ञान मिला वह कैसा था, इसमें 4 जो वो है 4 पाद बोल सकते हैं कि उनको 4 पाद के रूप में ज्ञान मिला। वो क्या था, तो उनको जो साण, जो वृषभ होता है, उसने बताया एक पाद। ठीक है, उसने बताया कि 4 दिशाओं के रूप में यह ब्रह्म का प्रकाशवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। उनको एक पाद का ज्ञान किसने दिया, साण ने दिया। फिर तो इसमें ये वर्ड आपको याद रखना है कि नाम क्या था, ब्रह्म का प्रकाशवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। दूसरा उनको अग्नि अग्नि ने बताया दूसरे पाद के बारे में। 4 पाद का ज्ञान मिला, उसमें से पहला जो था वो साण वृषभ ने बताया। ठीक है, और उन्होंने क्या नाम बताया, प्रकाशवान। ठीक है, दूसरा जो पाद था उसका ज्ञान उन्होंने उनको अग्नि ने दिया। अग्नि ने बताया दूसरा पाद, उसमें क्या बताया उन्होंने, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, समुद्र, यह ब्रह्म का अनंतवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। जो दूसरा पाद था वह अनंतवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है, यह ऐसा बताया। और तीसरा उन्हें हंस ने बताया, तीसरे पद का ज्ञान उन्हें हंस ने दिया। क्या बताया कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, ये ज्योति है, ये लोग हैं, ये दिशाएं। ठीक है, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, यह सब ब्रह्म का ज्योतिषमान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। ठीक है, और फिर मधुबू ने उन्हें बताया, यह एक पक्षी होता है, तो उन्होंने बताया चौथा पाद ने क्या बताया, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, यह ब्रह्म का आयतनवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। तो 4 कलाओं का ऐसे करके उनको 16 कलाओं का जो ब्रह्म का स्वरूप है वह, उसका ज्ञान उन्हें वन में मिला। इतना इस में इम्पोर्टेंट है छांदोग्य उपनिषद में, तो इतना बताइए, इसको एज इट इज याद रख लीजिएगा कि पहले पाद का ज्ञान सार ने दिया, दूसरे का अग्नि ने, तीसरे का हंस ने, अमर। ठीक है, यहाँ पर कई जगह मृत्यु मदगु की जगह मृत्यु भी लिखा है, लेकिन मैंने एक उसमें देखा था तो उसमें मदगु लिखा हुआ है, पता नहीं मृत्यु नहीं लिखा हुआ। तो इसको एक बार आप जो आपका उपनिषद की बुक होगी उसमें से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इनके ये नाम ध्यान रखिएगा। ऐसे अभी तक इसमें से क्वेश्चन बना नहीं है, मैंने जितने भी देखे हैं, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा छांदोग्य उपनिषद समाप्त होता है। ठीक है, मैम जैसे इसके अंदर ये जो हाँ जी मैम जैसे ये तत्वमसी का जो आपने के महावाक्य बताया, ऐसे जो अहम ब्रह्मास्मि वो किसमें था? अहम ब्रह्मास्मि है वो बृहदारण्यक उपनिषद, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे।
बृहदारण्यक उपनिषद बचा हुआ है। बाकी 3 महावाक्य हमने पढ़ लिए हैं, जो कि छांदोग्य उपनिषद में तत् त्वम असि है। ऐत्रेय उपनिषद में कौन सा है ऋग्वेद के, किसी को ध्यान है? हमने पढ़ लिया है। किसी को याद नहीं है? ऐत्रेय उपनिषद में कौन सा महावाक्य हमने पढ़ा? सत्यमेव जयते मैम। वो महावाक्य नहीं है। और सत्यमेव जयते उसमें कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते कठोप कठोर में में नहीं, नहीं है। मैम प्रज्ञानम ब्रह्म है ऐसा कुछ है। मुंडक में है, मुंडक में। मैम प्रज्ञानम ब्रह्म। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म है, ठीक है, ऐत्रेय उपनिषद में। और किसमें क्या है? पूरे महावाक्य बताइए। अभी एक का तो मैंने बता दिया आपको कि जो अहम ब्रह्मास्मि वो बृहदारण्यक में। बाकी के अयम आत्मा ब्रह्म। हाँ, अयम आत्मा ब्रह्मा वो किसमें है बताइए? मांडुक्य उपनिषद का। मांडुक में मैम। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद। ठीक है, तो चारों महावाक्य याद रखिए। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद, या उसको यजुर्वेद भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद। ठीक है, तीसरा है तत् त्वम असि, छांदोग्य उपनिषद सामवेद, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तत् त्वम असि। और चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद। ठीक है, तो ये जो महावाक्य हैं इनको याद रखें। मैम सोहम अस्मि करके भी है ना? सोहम अस्मि महावाक्य नहीं है। सोहम अस्मि पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है चलिए ये बताइए। ईशावास्य। ईशावास्य उपनिषद में मैम। ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा गया है। वह है एक इम्पोर्टेंट वाक्य है, पर उसको महावाक्य नहीं बोला गया। ठीक है, ये चार जो हैं चारों वेद से एक एक लिए गए हैं, ये 4 महावाक्य। ठीक है, ओके मैम। मैम महावाक्य किसे बोलेंगे जिसमें जस्ट ब्रह्म के बारे में बताएं वो? हाँ, जिसमें ब्रह्म को बोला गया है। ठीक है, पाद का क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ जी, पाद जो आया है, जो वृषभ ने एक पाद बताया, इसका मतलब क्या है पाद ये वर्ड का? ज्ञान इस रूप में मिला है। इसमें ऐसा मेंशन है कि उनको एक पाद का ज्ञान शान ने दिया, एक पाद का अग्नि ने दिया, एक पाद का हंस ने दिया, और एक पाद का मतलब यह संसार जो भी है, जो ब्रह्म है, वह 4 पाद वाला है, और उसके एक एक पाद का ज्ञान दिया गया है। उनमें 16 कलाएं, 16 कलाओं में 4 जो पहली हैं एक पाद में 4 कलाएं। ठीक है, दूसरे में 4 कलाएं, तीसरे में 4 कलाएं, और चौथे में 4 कलाएं। ये ऐसा समझ सकते। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये एक आहार वाला याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा तत्वम असि जो है ये कहाँ से लिया गया, एक ये पुरुष ही यज्ञ है, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें सर्वम खलिदम ब्रह्म ये याद रखना है, और जलान बोला गया है ब्रह्म को, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अथ खलु क्रतुमयः ये भी सेंटेंस आता है कि ये किस उपनिषद से है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। जो अंडरलाइंड है उन चीजों को विशेष रूप से याद रखिएगा, ये उसमें आते हैं। सीधा सीधा वाक्य पूछा जाता है कि ये किस उपनिषद से है। ठीक है, बाकी तो हमने देख ही लिया है, पूरा उपनिषद कल कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ और फिर हम बाकी के क्वेश्चंस लेते हैं।